एक बार गूगल पे 22 अप्रैल 2018 दीपक पंडित वर्सेस चंद्रशेखर रावण सर्च कर लीजिए। गोली चलाई थी उस समय धड़कौली पे, धड़कौली वाला जो कांड था वो दुनिया जानता है, कोई और नहीं है। अगर चंद्रशेखर रावण आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, लौंडियाबाज रावण अगर आ जाते हैं तो लौंडियाबाज रावण का जो है वहां पर, मैं आपके माइक के माध्यम से बता दे रहा हूं, प्रशासन ये जान ले 22 अप्रैल 2018 दोबारा होगा। फिर से धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दे रहा हूं, फिर से गोली चलाएंगे, फिर से चलेगी। वो आएंगे जो है अपने पैरों चल के, उनको ले जाएगा जो है वो लाश के वास्ते वाला वाहन। से ये पूछिए नाम का पहला अक्षर उस नाम से आता है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी थे। और दूसरा भी जो नाम है रावण, वो भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। माता जी पूछो, अम्मा लंका गई थी कि रावण घर आया था? बहुत सही, अब सही बोले हैं। और 2 पुरुषों के शुक्राणु से पैदा मनुष्य अगर हमारे देश को खंड खंड करने का काम करेगा तो उसको खंड खंड करने के खिलाफ के लिए हम लोग खड़े हैं। 15 मार्च को बहुजनों के नायक मान्यवर कांसीराम जी की जयंती है और कांसीराम जी की जयंती पर चंद्रशेखर आजाद रावण बाराबंकी पहुंचेंगे और वहां पर जयंती मनाने का उनका पूरा प्लान है। और जिसको लेकर करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो भैया एकदम नकेल कस दिए हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को बाराबंकी में घुसने नहीं देंगे। अगर चंद्रशेखर रावण बाराबंकी की सीमा में घुस गए तो सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद सांसद है नगीना लोकसभा से। मान्यवर कांसीराम जी की जयंती है 15 मार्च को। एक बड़ा प्रश्न है कि क्या कोई सांसद हमारे देश में महापुरुषों की जयंती नहीं मना सकता है? मामला क्या है, लोगों से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस विषय को लेकर जनता क्या सोचती है। क्या नाम हुआ सर? भैया दीपक दीक्षित नाम है। और पहली बात तो इस व्यक्ति के नाम के आगे से सांसद शब्द हटाइए, क्योंकि सांसद शब्द की जो है एक मर्यादा होती है। अब लौंडियाबाज जो है सांसद बनेगा? अरे भैया सांसद तो है ही, ऐसे आप कह रहे हैं। रोहिड़े घावरी के घाघरे को चेक करने वाला आदमी सांसद बनेगा? लौंडियाबाज जो है सांसद मत बोलो उसको, वो लौंडियाबाज। जनता ने विश्वास किया है, जनता ने विश्वास नहीं किया है, जनता को ठगा उसने। मारीच भी माया रूपी मृग बना था और उसको सीता मैया सोने का मृग समझ ली थी, तो जनता ने इनको सोने का मृग समझ लिया है। अब इनका वध सुनिश्चित है। वध सुनिश्चित है? वध सुनिश्चित है भाई साहब। वध ज्यादा नहीं हो गया भैया? पहले प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे पहचान ही नहीं रहे होंगे। एक बार गूगल पे 22 अप्रैल 2018 दीपक पंडित वर्सेस चंद्रशेखर रावण सर्च कर लीजिए। गोली चलाई थी उस समय धड़कौली पे, धड़कौली वाला जो कांड था वो दुनिया जानता है, कोई और नहीं है। तो भैया देखिए, ये दीपक दीक्षित बड़े खुशी हो रहे हैं साहब, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस पे। भैया गर्व की बात यह है क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो इस देश के एक समाज को खंड खंड करने का प्रयास कर रहा है। हाँ। दलित में समाज में 3 तरह के दलित होते हैं। हाँ। पहले वो होते हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर को भी मानते हैं और हमारे धर्म को भी मानते हैं, सनातन को भी मानते हैं। दूसरे दलित वो होते हैं जो राजनैतिक रूप से राजनैतिक पार्टियों को मानते हैं, ठीक है, और ना वो मेरे धर्म पे टिप्पणी करेंगे और ना हम उन पर टिप्पणी करते। वो नहीं मानते सनातन को, लेकिन वो हमारे धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तीसरे जो नीले पंछी पैदा हुए हैं, नीले कबूतर, बाराबंकी आने तो अब के कबूतर उड़ेंगे। कबूतर उड़ेंगे? तो ये बताइए, मान्यवर कांसीराम जी की जयंती है। मान्यवर कांसीराम जी का पूरा सम्मान है, मान्यवर कांसीराम जी की जयंती मनाए। बहन, अगर चंद्रशेखर रावण आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, लौंडियाबाज रावण अगर आ जाते हैं तो लौंडियाबाज रावण का जो है वहां पर, मैं आपके माइक के माध्यम से बता दे रहा हूं, प्रशासन ये जान ले 22 अप्रैल 2018 दोबारा होगा। फिर से धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं दे रहा हूं, फिर से गोली चलाएंगे, फिर से चलेगी। वो आएंगे जो है अपने पैरों चल के, उनको ले जाएगा जो है वो लाश के वास्ते वाला वाहन। अरे यार, क्या मतलब, कैसी FIR हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से FIR हो। अगर चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को मार के जेल जाना पड़े तो स्वीकार है। चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, उनके जैसे लोगों को मार के जेल जाना पड़े तो बड़े गर्व की बात है। लौंडियाबाजों को मारने में कोई बधाई नहीं। बहुत सही। क्या कहेंगे, बाराबंकी अगर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जयंती मनाने, तो क्या दिक्कत है करणी सेना को? क्यों विरोध कर रही है करणी सेना? बाराबंकी है सनातनियों की धरती, वीरों की धरती है। मैं कहता हूँ दलित मेरा भाई है। अब वो कहता है कि दलित तुम्हारा भाई नहीं है।
भाई वो हम लोगों को बांट रहा है, तो जो हम लोगों को बांटेगा उसको बाराबंकी की धरती में हम लोग घुसने नहीं देंगे। जो बांटेगा उसको बाराबंकी अब काटेगा। बहुत सीधी सी बात है। बाराबंकी में हम लोग घुसने नहीं देंगे। अगर घुस जाएंगे तो क्या कर लेंगे बताइए? ये तो कह रहे हैं गोली चला देंगे, आप ही गोली चलाएंगे। गोली चलाएंगे वो तो वो उसी दिन पता चल जाएगा ना। पहली बात तो सरकार और यहाँ का प्रशासन ये चीज देखेगा कि वो इतना गंदा बोलने वाला इंसान, दो समाज को बांटने वाला इंसान, यदि अगर हम लोगों को बांटने का काम करेगा तो बाराबंकी है। यहाँ आसपास के जिलों में उसको भटकने नहीं देंगे। भाई साहब, ये भैया गोली चलाए हैं चंद्रशेखर आजाद रावण पे, क्या कहेंगे? सही बोले हैं और वो। इनको देखिए कैसे हंस रहे हैं भैया। देखिए मेडल उडल पहली बात, सबसे पहली बात, उसके नाम के आगे चंद्रशेखर तो एकदम शोभा ही नहीं देता है। बलात्कारी उसको कहिए, उसको आताताई कहिए, उनसे वो ये बलात्कारी है, उससे वो ये दलितों का पूछिए। नेता नहीं है। भाई साहब, उनसे ये पूछिए, नाम का पहला अक्षर उस नाम से आता है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी थे। और दूसरा भी जो नाम है रावण, वो भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। माता जी पूछो, अम्मा लंका गई थी कि रावण घर आया था? बहुत सही, अब सही बोले हैं। और दो पुरुषों के शुक्राणु से पैदा मनुष्य अगर हमारे देश को खंड खंड करने का काम करेगा तो उसको खंड खंड करने के खिलाफ के लिए हम लोग खड़े हैं। क्योंकि इसी धरती पे भगत सिंह भी पैदा हुए, इसी धरती पे चंद्रशेखर आजाद। नहीं लग रहा है कि आप नफरत वाली बात कर रहे हैं? मैं नफरत वाली बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये सुनिए, चच्चा है, चाचा है, चाचा हमारे भाई हैं, मुस्लिम हैं, वीर अब्दुल हमीद को मानते हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानते हैं, ये मौलाना कलाम को मानते हैं। इनको कसाब से मोहब्बत नहीं है, इसलिए ये मेरे भाई हैं। कोई वाल्मीकि बनेगा हम गले लगाएंगे, कोई रैदास बनेगा मैं उसको गले लगाऊंगा, कोई संत नामदेव बनेगा मैं गले लगाऊंगा, कोई गुरु नानक बनेगा, यहाँ तक कि बहन कुमारी मायावती भी कोई बन के आएगा तो उनको हम लोग बुआ बोलेंगे, उनको सम्मान करेंगे। लेकिन कोई चंद्रशेखर रावण बनेगा तो भरी रोड पे काटा जाएगा, क्योंकि वो बदतमीजी पे उतारू। एक बार गोली चलाए थे, अभी तक दहाड़ रहे हैं और आप सांसद भी बन गए हैं, अब की बार कुछ नहीं कर पाओगे? भाई साहब, सांसदी जो है बताया ना, मारीच के माया मृग हैं वो। अब के दोबारा जब मारीच के माया मृग हैं, कुछ दिन के लिए जनता को ठग पाएंगे, और जिस दिन आमना सामना हुआ ना, 13 ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, आप इधर आइए, आ रहे हैं, आपने गोली क्यों चलाई थी उनके ऊपर? भाई अगर कोई भरे मंच पे इसे मूंछों पे ताव देके बोलेगा, भरे मंच पे अगर कोई मूंछों पे ताव देके बोलेगा कि जिस ब्राह्मण ठाकुर की औकात हो मुकाबला कर ले, ब्राह्मणवाद की सत्ता वो बाद में पलटाएंगे। वो तो धड़कौली था, मेरा लोकल नहीं था। ये बाराबंकी लोकल है, कबूतर भी उड़ेंगे, उसकी इनको पलटाया जाएगा। ये घुसे तो एक बार बाराबंकी। देख रहे हैं सीधा खुले कैमरे में धमकी दे रहे हैं, इन लोगों को डर भी नहीं लग रहा है। क्यों डर लगेगा? वैसे आताताई से, वैसे नामर्द से डर क्यों? बलात्कारी वो दलितों का नेता है, वो कहता है हम दलितों का नेता है। वो जब दिल्ली वाले कांड में एक दलित मारा गया तो उसकी सांस फूल रही है, वो जा ही नहीं पा रहा है, वो कह रहा है कि दलितों का नेता है। अरे वो नमाजवादी परिवार का है, और दूसरी सबसे बड़ा मुरादाबाद रेप केस हुआ, मुरादाबाद रेप केस हुआ, ये किसके घाघरे में घुस के बैठा था? तरुण का हत्याकांड दिल्ली में हुआ, ये किसके घाघरे में बैठा था? बछरावा के अंदर, बछरावा में दलित के साथ अत्याचार हुआ, ये किसके घाघरे में घुस के बैठा था? तब तो ये वहां पर रोल्स रॉयल के अंदर अपनी रील डाल रहा था, तब ये दारू पैक छलका रहे थे। तो इनको तो भाई साहब वीडियो कॉल पे हो रहा था, लव यू बेबी किस यू बेबी हो रहा था वीडियो कॉल पे। है क्या वो दलित समाज की बेटी नहीं है? रोहिणी गावरी दलित समाज की बेटी नहीं है? और ये मंच से बोलते हैं मैं इनको बाज बनाऊंगा। बेटा तुम बाज कुछ नहीं बनाओगे, तुम लौंडिया बाज बना रहे हो सबको। तुम बाज ना बनाओ, तुम लौंडिया बाज बना रहे हो, और ऐसे लौंडिया बाजों का हम लोग इलाज करना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी छेड़ दे तो आप क्या करोगे? चौराहे पे पहले पुलिस बुलाओगे कि जूता उतारोगे? जूता ही उतारेगा। तो जाहिर सी बात है, रोहिणी गावरी हमारी बहन है, हमारी बहन बेटी के साथ बदतमीजी करने वाला कोई भी निठल्ला और लौंडियाबाज चरित्रहीन व्यक्ति बाराबंकी की धरती पर उठेगा तो हम बहन बेटी के सम्मान के लिए तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन इससे उतरेंगे। उनकी औकात हो तो घुस के दिखाएंगे। क्या कह रहे हैं? देख रहे हैं खुले कैमरे पे धमकी दे रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बात सही है, धमकी देना हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि वो ब्राह्मण और ठाकुर को टारगेट करता है, वो धर्म को बांटता है। क्या कह रहे हैं दादा? वो खुले मंच पे गाली दे रहा। कौन? चंद्रशेखर रावण। हाँ। मर्जी हो जो कुछ बोल रहा, और जिसको गाली दे रहा उसके लिए छूट है ना, और सरकार सुरक्षा करेगी।
तो सुरक्षा कर ले सरकार। और ये बोलते हैं तो बड़ी धमकी हो अरे गई। यहाँ पे खुले कैमरे पे लोग कह रहे हैं गोली मार देंगे। कैमरे पे नहीं, वो खुले मैदान और में एक बोलता बार है। वो लड़का मार भी चुका है, ये जो मंच- दीपक दीक्षित हाँ, है, एक बार उनके ऊपर गोली चला चुके तो हैं। क्या हो गया, वो तो चैलेंज करता है, जो उसके ऊपर मुकदमा और लगेंगे, लग जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए खुले कैमरे पे लोग एक सांसद को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं और एक बार चला भी चुके हैं। योगी जी को सीधा चैलेंज दे रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था पे। योगी जी को चैलेंज क्यों दे रहे हैं? काहे नहीं चैलेंज दे हाँ। रहे? योगी जी कानून व्यवस्था क्या उसको गाली देने की छूट दी योगी जी? अरे तो योगी जी सांसद को है। पता है चैलेंज हम क्यों नहीं दे रहे हैं? लव जिहाद का नाम सुने हो? लव जिहाद की सुने बात हो कि मत नहीं बताइए, सुने हो? बताओ। आप कानून पहले व्यवस्था बताओ, नहीं सुने- हो। उत्तर पहले प्रदेश में बताओ, कानून सुने व्यवस्था हो? है कि नहीं भाई बताओ आप मेरे एक भाई। बात बताओ, सुने हो कि उत्तर नहीं प्रदेश सुने में हो? जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? क्या अरे उसमें दाग आप- लगाना चाहोगे आप आपसे लोग? क्या पूछा जा रहा है? आप क्या हाँ, पूछ बता रहे रहे हैं। हो? ये बताइए आपको कोई गाली देगा कि बहन अरे बेटियों को यार, कोई छेड़ेगा तो बहन आप छोड़ेंगे? ये बताइए। हाँ या ना? कानून है ना? हाँ या ना? कानून तरीके से लो यार। कानून तो कानून 75 व्यवस्था- साल लगा देती है। वही विष्णु देवाजी को 21 साल जेल काटी, उसके बाद बाइज्जत बनी हुई। वो कानून नहीं। कानून तो योगी जी कहते हैं हाँ। कि जो कोई वो एक नंबर छेड़ेगा का तो उसको पहले एक मारो, नंबर का फिर छोड़िए। लौंडियाबाज इंसान है। ना तो उसको मुसलमानों से प्रेम है, ना उसको दलितों से प्रेम है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बताओ। मत मारो। दलित हिंदू है कि नहीं है ये बताओ? बिल्कुल है ना? वो कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, वो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। कि दलितों का नेता कैसे हुआ? दूसरी बात वो कहता है मुसलमानों से प्रेम करता हूँ। सबकी भैया स्वतंत्रता है, अगर वो नहीं मानते नहीं। दूसरी बात वो कहता है कि मैं मुसलमानों से प्रेम करता हूँ। 2008 से पहले वो इंसान माजिद खान है। अगर इतना ही उसको मुसलमानों से प्रेम है तो कैसे कन्वर्ट हो गया? फिर क्यों कन्वर्ट हो गया? वो जाए वापस अपने धर्म में। फिर अरे वो एक एक बाप converted की है। औलाद होता बच जाए ना, एक बाप की औलाद ही नहीं है। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद रावण आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, धमकी दे रहे हैं खुले कैमरे पे उनको। ये आ नहीं रहे हैं, यहाँ से मर के जाएंगे, पक्का है, 100% तय है। यार तुमको मैं सोचा कुछ अच्छा बोलोगे, तुम भी वही आग उगल दिए। हम भी ये देख लीजिए। तो ये यार हम भी रखे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऐसे ये कुछ भी। यहाँ जो ये बांटने का कार्य कर रहे हैं, ये इनको हमेशा यहाँ के मिटा दिया जाएगा, 100% तय है। तो देखिए भैया, अभी हमारी मौजूदगी थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हृदय हजरतगंज में, और तमाम यहाँ पे युवा थे, नौजवान थे। बाराबंकी में 15 मार्च को मान्यवर कांसीराम जी की जयंती है और उनके जयंती पर चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से लोकसभा के सांसद है, वो वहाँ पे उनका कार्यक्रम करते, जो भी रैली निकालते। उनकी इच्छा है भैया, सांसद है, प्रशासन अगर कहेगा, उनको देगा कि हाँ आप निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल अपना कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन जो करणी सेना के पदाधिकारी हैं वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं। साथ में जो तमाम युवा हैं वो भी सड़कों पे उतर करके धमकी दे रहे हैं। और एक युवा दीपक दीक्षित, जो दीपक पंडित के नाम से जाना जाता है, वो पहले भी एक बार चंद्रशेखर आजाद रावण पर गोली चला चुका है और कह रहा है चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, कि अगर चंद्रशेखर रावण 15 मार्च को बाराबंकी आते हैं तो फिर से गोली चला देंगे। आपको इस पूरे प्रकरण पे क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।